इस वीडियो में हम हाउस होल्ड फॉलो अप फॉर्म में प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। इन प्रश्नों को एक फॉलो अप वेरिफिकेशन फॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है, जिन्हें प्रत्येक हाउस होल्ड मेंबर के लिए अलग से स्वीकार किया जाएगा, जो वर्तमान में पल्मोनरी टीबी सूचक मरीज के साथ रहता है। इन्हें उन घरेलू संपर्कों के लिए प्रशासित किया जाता है जिन्हें फॉलोअप की आवश्यकता होती है, और उन्हें हाउस होल्ड स्क्रीनिंग फॉर्म प्रशासित किया जाता है। HHC वे हो सकते हैं जिन्हें TPT पर आरंभ किया गया है या जिन्हें TPT पर आरंभ करने की आवश्यकता है। प्रश्नावली में 8 खंड शामिल हैं। पहले खंड का शीर्षक फील्ड स्टाफ डिटेल्स है। इसमें उन कर्मचारियों के विवरण शामिल हैं जो फॉलो अप विजिट के लिए हाउस होल्ड विजिट कर रहे हैं। यहाँ पहला प्रश्न हाउस होल्ड विजिट की तारीख दर्ज करना है। इसके बाद आपको हाउस होल्ड के राज्य को दर्ज करना होगा। अब हाउस होल्ड के जिले का चयन करें। अगले प्रश्न में आपको हाउस होल्ड विजिट करने वाले काउंसलर के नाम का चयन करना होगा। अब आपको हाउस होल्ड TBU का चयन करना है। एक बार जब आप इस खंड के लिए इनपुट दर्ज कर लेते हैं तो पेशेंट डिटेल्स शीर्षक वाले अगले खंड पर स्वाइप करें। यहाँ पहला सवाल आपको सूचक मरीज की निक्षय आईडी डालने को कहता है। ध्यान दें कि निक्षय आईडी की लंबाई 7 से 8 वर्णों के बीच होनी चाहिए। अगला कदम हाउस होल्ड मेंबर की विशिष्ट आईडी दर्ज करना है। यूनिक आईडी में केवल अक्षर, उदाहरण के लिए ABC आदि हो सकते हैं। इसके बाद आपको मरीज का पूरा नाम दर्ज करना होगा। अगला प्रश्न स्क्रीनिंग के तरीके का चयन करना है। इसके बाद आपको फॉलो अप विजिट की स्थिति दर्ज करनी होगी। यहाँ यदि आप किसी मरीज से जुड़े या रिश्तेदारों से जुड़े विकल्प का चयन करते हैं तो अगला प्रश्न होगा, क्या ये TPT पर एक मरीज को इनिशिएट करने के लिए विजिट है? यदि आप फॉलो अप पुनर्निर्धारित करने के विकल्प का चयन करते हैं तो अगला चरण अगली फॉलो अप तिथि दर्ज करना होगा। अगली फॉलो अप तिथि दर्ज करके आप सर्वे से बाहर निकल सकते हैं। अगला प्रश्न ये है कि क्या विजिट TPT पर मरीज को इनिशिएट करने के लिए था या नहीं। यदि आप हाँ का चयन करते हैं तो ये आपको TPT रिफिल नामक एक खंड में ले जाएगा। यदि आप विकल्प के रूप में नहीं चुनते हैं तो अगला प्रश्न होगा, क्या आप TPT काउंसलिंग के लिए सहमति प्रदान करते हैं? यदि TPT काउंसलिंग के लिए सहमति प्रदान की जाती है, स्क्रीन अगले भाग में शिफ्ट हो जाएगी जिसका शीर्षक है पेशेंट काउंसलिंग एडहेरेंस। यदि आप विकल्प के रूप में नहीं चुनते हैं तो ये आपको TPT रिफिल खंड में ले जाएगा। पेशेंट काउंसलिंग एडहेरेंस के तहत पहला प्रश्न मरीज का वजन दर्ज करना है। इसके बाद आपको ये चुनना होगा कि दवा नियमित रूप से ली गई थी या नहीं। यदि आप विकल्प के रूप में हाँ का चयन करते हैं तो आपको पेशेंट काउंसलिंग साइड इफेक्ट्स शीर्षक वाले अगले खंड में ले जाया जाएगा। यदि नहीं चुना जाता है तो अगला चरण पिछले 30 दिनों में छूटी हुई खुराकों की संख्या दर्ज करना होगा। अगला कदम छूटी हुई खुराक का कारण दर्ज करना है। आप लागू होने वाले सभी विकल्पों का चयन कर सकते हैं। यदि आपके पास विकल्पों के अलावा अन्य कारण हैं तो अंतिम विकल्प 95 बराबर अन्य का चयन करें और छूटी हुई खुराक का कारण निर्दिष्ट करें। अगले खंड का शीर्षक पेशेंट काउंसलिंग साइड इफेक्ट्स है। ये खंड TPT लेते समय मरीज द्वारा देखे गए दुष्प्रभावों को दर्शाता है। यहाँ पहला प्रश्न ये पूछता है कि क्या मरीज दवा के किसी दुष्प्रभाव का सामना कर रहा था।
यदि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, तो स्क्रीन अगले खंड में शिफ्ट हो जाएगी, जिसका शीर्षक है पेशेंट काउंसलिंग टीबी सिम्टम्स। यदि आप हाँ का चयन करते हैं, तो आपको सामना किए जा रहे सभी दुष्प्रभावों को सूचीबद्ध करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके बाद आपको ये उल्लेख करना होगा कि प्रतिकूल घटना का प्रबंधन कहाँ किया गया था। अब प्रतिकूल घटना प्रबंधन के परिणाम का चयन करें। सभी आवश्यक इनपुट दर्ज करने पर पेशेंट काउंसलिंग टीबी सिम्टम्स शीर्षक वाले अगले खंड पर स्वाइप करें। यहाँ पहला सवाल ये है कि क्या मरीज को टीबी के किसी लक्षण का सामना करना पड़ रहा है। यदि कोई लक्षण नहीं है, तो टीपीटी रिफिल नामक अगला खंड दिखाई देगा। यदि आप हाँ चुनते हैं, तो अगला चरण लक्षणों को सूची में से चयन करना होगा। इसके बाद निर्दिष्ट करें कि मरीज ने टीबी निदान के लिए कोई परीक्षण किया है या नहीं। यहाँ आप हाँ या ना में से किसी एक को चुन सकते हैं। यदि नहीं का चयन किया जाता है, तो काउंसलर टीपीटी रिफिल नामक खंड में जाएगा। यदि मरीज का टीबी निदान के लिए परीक्षण किया जाता है, तो अगला कदम ये निर्दिष्ट करेगा कि किस प्रकार का परीक्षण किया गया है। अब परीक्षण की तारीख निर्दिष्ट करें। अगला प्रश्न सक्रिय टीबी की स्थिति पर परीक्षणों की अंतिम व्याख्या के बारे में पूछता है। ध्यान दें कि ये प्रश्न मरीज के साथ पुष्टि करने के बाद हाउस होल्ड विजिट करने वाले काउंसलर द्वारा भरा जाना है। यदि परीक्षण पॉजिटिव है, तो स्क्रीन ट्रीटमेंट आउटकम शीर्षक वाले खंड में स्थानांतरित हो जाएगी। यदि परीक्षण नकारात्मक या अनिर्णायक है, तो स्क्रीन टीपीटी रीफिलिंग नामक अगले खंड में स्थानांतरित हो जाएगी। यदि टीबी का निदान नहीं किया गया था, तो आप सीधे इस खंड में जाएंगे। यहाँ पहले प्रश्न में आपको ये बताना होगा कि वर्तमान विजिट में मरीज को टीपीटी की दवा दी गई थी या नहीं। यदि टीपीटी दवाएं दी गई थीं, तो अगला कदम उस स्थान को निर्दिष्ट करना होगा जहां दवा सौंपी गई थी। यदि कोई टीपीटी दवाएं नहीं दी गईं, तो अगला कदम टीपीटी को प्रशासित न करने के कारणों को निर्दिष्ट करना है। यदि आप कारण परिणाम अपडेट किया जाना है या डॉक्टर की सलाह का चयन करते हैं, स्क्रीन ट्रीटमेंट आउटकम खंड में शिफ्ट हो जाएगी। यदि आप कारण फिर से बढ़ने के लिए सहमति प्रदान नहीं की या दवा की कमी का चयन करते हैं, तो अगला कदम अगली फॉलोअप तारीख निर्दिष्ट करना होगा। अगली फॉलोअप तारीख निर्दिष्ट करने के बाद आप सर्वे से बाहर निकल सकते हैं। आपके द्वारा उस स्थान को निर्दिष्ट करने के बाद जहां दवा सौंपी गई थी, अगला कदम हाउस होल्ड मेंबर को प्रशासित परहेज के प्रकार का चयन करना है। इनमें से किसी भी विकल्प को चुनने पर आपको चयनित टैबलेट की मात्रा निर्दिष्ट करने के लिए कहा जाएगा। अगला सवाल ये है कि हाउस होल्ड मेंबरों को कोई पूरक दवा दी गई या नहीं। ध्यान दें कि ये प्रश्न हाउस होल्ड विजिट करने वाले काउंसलर द्वारा भरा जाना है। यदि आप हाँ का चयन करते हैं, तो आपको पूरक परहेज और हाउस होल्ड मेंबरों को दी जाने वाली पूरक टैबलेट की मात्रा निर्दिष्ट करनी होगी। यदि आप नहीं चुनते हैं, तो आपको ये निर्दिष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि टीपीटी किसने निर्धारित किया था। अगला प्रश्न मरीज को दी जाने वाली टैबलेट की संख्या के बारे में पूछता है। इसके बाद उन दिनों की संख्या निर्दिष्ट करें जिनके लिए टैबलेट दी गई थी। अब प्रतिदिन टैबलेट की संख्या दर्ज करें।
फिर आपको अगली रिफिल की तारीख निर्दिष्ट करनी होगी। एक बार जब आप इनपुट अपडेट कर लेते हैं तो आप सर्वे से बाहर निकल सकते हैं। अगले भाग का शीर्षक ट्रीटमेंट है। इस खंड में काउंसलर आने वाले मरीज को उनकी अब तक की बातचीत के आधार पर उपचार के परिणाम सौंपेगा। यहाँ पहला कदम उपचार के परिणाम का चयन करना है। इसके बाद आपको परिणाम तिथि निर्दिष्ट करनी होगी। अगले खंड का शीर्षक एग्जिट सर्वे है। यहाँ आपको हाउस होल्ड जीपीएस निर्देशांक देना होगा। अगला कदम काउंसलर या हाउस होल्ड मेंबर की टिप्पणी के लिए है। ये एक वैकल्पिक क्षेत्र है। एक बार सभी डेटा प्रदान कर दिए जाने के बाद आप धन्यवाद स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। ये हाउस होल्ड फॉलोअप फॉर्म पर वीडियो को पूरा करता है।